हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम एस्पिरेंट संतोषी के यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज हम सभी देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स पेपर मेजर 6 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारी एनुअल एग्ज़ाम के बेसिस से फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम बिना टाइम को वेस्ट किए क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मेरी फ्रेंड आप सभी से रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि जिनका भी इकोनॉमिक्स पेपर है, ठीक है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारी इकोनॉमिक्स के लिए, वो है वृद्धि और विकास के बीच अंतर स्पष्ट करें। ठीक है फ्रेंड, वृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है, इसके बीच में हमें डिफरेंस करना है। ठीक है, अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड, पूंजी निर्माण क्या है, उसके भौतिक और मानवीय रूपों का वर्णन करें। ठीक है, जो हमारा पूंजी निर्माण है फ्रेंड, ठीक है, वो क्या होता है, इसके दो रूपों का वर्णन करना है, भौतिक रूप भी वर्णन करना है और मानवीय रूप भी वर्णन करना है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। और फ्रेंड, जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, आपको पता होगा फ्रेंड कि जनसंख्या सिर्फ जन्म लेने से नहीं बढ़ती, मृत्यु होने से भी बढ़ती है ना। तो जनसंख्या वृद्धि दोनों ही होती है। ठीक है, एक साइड तो मृत्यु जनसंख्या वृद्धि होती है और एक साइड क्या होता है, जन्म दर की जनसंख्या वृद्धि होती है। ठीक है, तो जो जनसंख्या वृद्धि है, तो यहाँ पे कौन सी जनसंख्या वृद्धि है, जन्म दर की। ठीक है, तो जो जन्म दर की जनसंख्या वृद्धि है, वो आर्थिक विकास को किस तरह से प्रभावित करती है, ये आपको वर्णन करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी का विकास में क्या योगदान है और यह आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, जो हमारी प्रौद्योगिकी है, प्रौद्योगिकी फ्रेंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ रही है, वो विकास में किस तरह से योगदान करती है, और साथ में आर्थिक विकास, क्योंकि पता है वो टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित करती है तो वो आर्थिक विकास को ही प्रभावित करती है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित कर रही है, वो भी वर्णन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और अगर आप इन क्वेश्चन का अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता इससे कहीं बाहर का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि सभी लोगों को इससे हेल्प मिल पाए। ठीक है, और सभी का एग्ज़ाम बेस्ट जा पाए। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के केंद्र राज्य और वित्तीय संबंधों का मूल्यांकन करना है। ठीक है, भारत के केंद्र राज्य और जितने भी वित्तीय संबंध है, ठीक है, उसका अच्छे तरीके से आपको मूल्यांकन करना है। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है, भारतीय आर्थिक विकास में 1991 के सुधारों के विस्तार से वर्णन करें। फ्रेंड, आपको पता होगा 1991 में क्या हुआ था, भारत में लगभग सभी नीतियाँ आई थी, है ना। जैसे भारत का उदारीकरण भी किया गया था, वैश्वीकरण भी हुआ था, है ना, नरसिम्हा राव के शासन में। ठीक है, सॉरी, जब नरसिम्हा राव हमारे देश के प्रधानमंत्री थे उस टाइम, है ना। तो सोचो उस टाइम बहुत सारी चीज़ें बदली थी, आर्थिक विकास को लेकर के भारत में खुला छोड़ा गया था ना, जो भारत को कहीं ना कहीं, जो बाहर की जो कंपनियां भारत में नहीं आ सकती थी, या भारत की कंपनियां बाहर नहीं जा सकती थी, वो सारी नीतियों में सुधार किया गया था फ्रेंड्स। तो उसका वर्णन आपको करना है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत के विकास में केंद्र और राज्य सरकार की भूमिका का वर्णन करना है। मतलब जो भारत हमारा है, जो डेवलप कर रहा है, ठीक है, इसमें केंद्र सरकार क्या भूमिका निभा रही है और राज्य सरकार क्या भूमिका निभा रही है, आपको इसका वर्णन करना है। ठीक है, फिर हमारा हेराल्ड डोमर ग्रोथ मॉडल सिद्धांत का वर्णन करना है। ठीक है फ्रेंड, जो हेराल्ड डोमर योजना था फ्रेंड्स, उस पर आपको, जो जिसे पंचवर्षीय योजना कहते हैं फ्रेंड्स, इसी में एक महालनोबिस योजना था ना, पीसी महालनोबिस के थ्रू जो हेराल्ड डोमर योजना लाया गया था फ्रेंड्स, इसका आपको ना वर्णन करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लुईस मॉडल का वर्णन करें और विस्तार से बताएं। ठीक है, जो लुईस मॉडल दिया गया है उसका वर्णन करना और विस्तार से। देखिए फ्रेंड, ये आप पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि कम से कम अच्छा खासा एग्जाम के अंदर लिख पाओ, और एग्ज़ाम में अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं ना, तो माइंड में आपको ये रख के कॉपी लिखनी पड़ेगी कि दूसरों से हट के मुझे कॉपी प्रिपेयर करना है, क्योंकि सेम जो आगे वाला बंदा लिख रहा है वही आप लिख रहे हो, तो डिफरेंस क्या होगा कि जो उसको मार्क्स मिलेंगे वो आपको मिलेंगे। बट अगर आप उससे हट के कुछ लिखते हो, उससे कुछ अलग लिखते हो, तो जो कॉपी चेक कर रहे हैं टीचर्स, उन्हें भी लगेगा यार ये बंदा कुछ अलग लिखा है, तो इसे कुछ अलग हट के नॉलेज है, तो आपको अच्छा खासा मार्क्स देगा।
ठीक है। तो कॉपी वैसे लिखनी भी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, अगर आपको आंसर भी चाहिए होगा तो कमेंट करिएगा, मैं आंसर भी बहुत जल्द लेकर आऊँगी, ठीक है। तो 10th नंबर का क्वेश्चन है, दीर्घावधि विकास के सोलो मॉडल का वर्णन करें, ठीक है। दीर्घावधि जो विकास है इसके सोलो मॉडल का वर्णन करना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड का क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट ये आखिरी स्लाइड का क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पे देखिए रोस्तव के विकास मॉडल और प्रमुख तत्वों का वर्णन करना है, ठीक है। जो रोस्तव है इसके विकास मॉडल और इसके प्रमुख तत्वों का वर्णन करना है, ठीक है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, रोस्तव के विकास मॉडल की कमियों की आलोचना करना है, ठीक है। अब आपको पता है बहुत सारे अर्थशास्त्री ने अपने मॉडल को प्रस्तुत किया है, तो बहुत सारे ऐसे लोगों का होता है ना कि मॉडल उनका बहुत अच्छा होता है, बहुत ग्रो करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आर्थिक विकास करता है, लेकिन कुछ ऐसे मॉडल्स होते हैं जो नहीं कर पाते, ठीक है, उनमें कुछ कमियां रह जाती हैं। तो आपको जो रोस्तव के विकास मॉडल की उन्होंने जो परिकल्पना दी है, ठीक है, आपको उसकी कमी बताना है। अब यहाँ पे आप उनकी अच्छाई मत बता देना कि अच्छाई ये था, वो सब नहीं बताना है, बस आपको उसकी कमी बतानी है, ठीक है। चलिए और एक बात और बताऊं फ्रेंड्स, पता है मार्क्स एग्ज़ाम के अंदर कम क्यों आते हैं कुछ स्टूडेंट का, क्योंकि जो पूछा जा रहा है वो नहीं लिखते हैं, ठीक है, वो कुछ और ही लिखना स्टार्ट करते हैं। तो वो चीज़ नहीं करना, जो पूछा जा रहा है वही लिखना है, ठीक है। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, विकास के विभिन्न सिद्धांतों के भारतीय परिस्थितियों पर पड़े प्रभाव का आकलन करें, ठीक है। जो विकास के विभिन्न सिद्धांत जो इतने अर्थशास्त्रियों के थ्रू दिए गए हैं उसका भारतीय परिस्थितियों पर क्या प्रभाव पड़ा है फ्रेंड, वो वर्णन करना है। तो चलिए फ्रेंड्स अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। तो आप सभी से आखिरी में भी मेरी यही रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। देखिए फ्रेंड, जितना आप हमें सपोर्ट करेंगे उतना ही या उससे कई बेहतर मैं आपको सपोर्ट करूँगी, बट आपको भी कम से कम चलो 50% ना सही कम से कम 40% भी सपोर्ट करिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाकी मुझे पता है आप सब मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए होंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन फ्रेंड सबसे पहले आपको ही जाएगा, ठीक है। और मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन करवाने वाली हूँ, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और अच्छे तरीके से स्टडी करिए। जहाँ पर भी डाउट प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स आप मेरे को बताएँ, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगी, ठीक है। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।